हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल 2 दिसंबर को अपना हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर का पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम जो आपको फ्री के अंदर क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाते हैं, आज हम उसका रिव्यू देखने वाले हैं कि इसके अंदर कितने पेज होने वाले हैं, क्या कुछ सामग्री हमें देखने को मिल रही है, किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और आप सभी साथी इस क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल फ्री के अंदर कैसे पा सकते हो, वो भी आगे चलकर बताने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना साथियों लाइक और एक बार हाइप का बटन दबाकर हाइप जरूर करना। तो सबसे पहले आप सभी को पता, अपने जो बुक चलती है अंतरा और अंतराल, ठीक है, अंतरा का साथियों पद्य खंड का पहला चैप्टर साथियों अपना जयशंकर प्रसाद और इनकी साथियों दो कविता अपने सिलेबस के अंदर दी गई हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। तो चलिए देखते हैं इनसे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले पेपर के अंदर हमें एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी एमसीक्यूज दर्शाया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम के अंदर या हाफ ईयरली के अंदर देखने को भी मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन को याद करने की मैंने आप सभी को एक ट्रिक बताई थी, आप सभी को याद हो तो देश नाम आप सभी को ध्यान में रखना था। तो देश से हो जाएगा साथियों देवसेना गीत और से हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो देखिए साथियों, यहाँ पर स्कंदगुप्त वो कहाँ पर लिखा गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल इसको भी ध्यान में रखना है कि मैंने एक ट्रिक बताई थी आप सभी को, कांच, कांच का मतलब होता है शीशा, ठीक है, शीशा या इसको और क्या बोलते हैं, दर्पण भी बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपको ध्यान में रखना है कांच नाम। ठीक है, तो कांच का मतलब हो जाएगा साथियों का से कार्नेलिया का गीत और च से हो जाएगा चंद्रगुप्त। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अंदर कहाँ पर चंद्रगुप्त है वो लिखा गया है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के अंदर चंद्रगुप्त देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से आप सभी को ध्यान में रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला हुआ है और बहुत साथी इसके अंदर कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि चंद्रगुप्त करें कि भाई स्कंदगुप्त करें। ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म है वो कब होता है। तो ये आप सभी को पता है 1889 को होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर होता है साथियों, काशी के अंदर होता है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जयशंकर प्रसाद का निम्न में से कौन सा उपन्यास है वो अधूरा है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर इरावती आप सभी को करना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। देवसेना जीवन में किसको पाना चाहती थी। तो बिल्कुल साथियों आप सभी को पता है, देवसेना जीवन के अंदर स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इतने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। कार्नेलिया है वो किसकी बेटी थी, तो आप सभी को पता है सेल्यूकस की बेटी थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थल कौन सा है। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, अरुण यह मध्यमय देश हमारा, इस पंक्ति में मध्यमय देश है वो किसे कहा गया है। तो बिल्कुल साथियों ये भारत को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर नौवां क्वेश्चन क्या कहता है कि देवसेना का गीत कविता में विहाग शब्द है, इसका क्या अर्थ होने वाला है। तो आप सभी को पता है जो अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत को क्या बोलते हैं, विहाग बोला जाता है। तो ये थे साथियों देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले अध्याय के, जो कि एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आप सभी को पता है लघुतरात्मक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर साथियों इन क्वेश्चनों की उत्तरमाला यानी कि उत्तर है वो आंसर दिए गए हैं, देख सकते हो आप सभी सभी के, इस प्रकार से आपको आंसर देखने को मिलेंगे। तो देखिए अब आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, जो कि आप ये पता है कि 2 मार्क्स के भी देखने को मिलते हैं। तो उनके लिए साथियों पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ हाँ खाती, इस पंक्ति के माध्यम से देवसेना के किन मनोभावों का अभिव्यक्ति हुई है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अरुण यह मध्यमय देश हमारा, इस पंक्ति का निहितार्थ शब्द आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, यानी कि इसके बाद में आपको हिंदी में रूपांतरित करके बताना है। ठीक है, अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय आपको बताना है, यानी कि इसका जीवन परिचय आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आहा वेदना मिली विदाई, इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट आपको करना है,
इसके अंदर क्या लिखा गया है ये आपको बताना है। जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता था, परंतु देवसेना मना कर देती है। क्यों, ये आपको बताना है, कारण सहित आपको स्पष्ट करना है। अब देखिए आगे क्या कहता है कि देवसेना के जीवन में जीवन रूपी रथ पर कौन सवार है, स्पष्ट आपको करना है। सिंधु सागर के किनारे बैठी कार्नेलिया किन प्राकृतिक सुखों की अनुभूति करती है, अपने शब्दों के अंदर बताना है। अब देखिए आप सभी को पता है एक 5 नंबर 3 नंबर का भी देखने को मिलता है निम्नात्मक क्वेश्चन, यानी कि 60 शब्दों के अंदर इनके उत्तर आपको बताने होते हैं। तो देखिए ये पूछ सकता है आपसे कि कार्नेलिया गीत भारत में किन किन विशेषताओं का वर्णन किया, अपने शब्दों में लिखिए या व्याख्या कीजिए। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिला हुआ है। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर साथियों वहीं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए हैं, या तो प्रीवियस ईयर देखने को मिले हुए हैं, या आपके 2025-26 के बोर्ड एग्जाम के अंदर आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है साथियों। देखते रहिए वीडियो को। देवसेना गीत कविता की मूल संवेदना आपको बतानी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला हुआ है, तो अच्छे प्रकार से इनको आपको तैयार करना है। आप सभी को पता है अपना दूसरा अध्याय यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति कविता होने वाली है। तो इसके भी हमें एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो बचपन का नाम है वो क्या होने वाला है। तो आप सभी को पता है सूर्य कुमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। सरोज स्मृति कविता केंद्रित है, तो आप सभी को पता है दिव्यंगत पुत्री के ऊपर होने वाली है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से मुक्त छंद के प्रवर्तक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है, तो आप सभी को पता है 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। निराला जी का जन्म कब होता है, तो ये होता है साथियों 1899 में। ठीक है, कब होता है साथियों, 1899 में होता है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। ये कहाँ पर होता है, बंगाल के मेदिनीपुर महिसादल जगह पर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और निराला की पुत्री का क्या नाम था, तो आप सभी को बताया सरोज नाम था, और सरोज स्मृति के ऊपर ये कविता लिखी गई है। जूही की कली कविता कब प्रकाशित होती है, ये आपको बताना है, तो बिल्कुल 1916 के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लघुत्रात्मक क्वेश्चन की देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, मेरे बसंत की प्रथम गीति, इस पंक्ति का आपको निहितार्थ स्पष्ट करना है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, कवि निराला ने शिव को भाग्यहीन क्यों कहा है, ये आपको बताना है। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है। निराला की काव्य भाषा की आपको विशेषताएं लिखनी है, देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, सरोज स्मृति कविता की मूल भाव स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको इस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे 100% साथियों। ठीक है, इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना। सभी चैप्टर हैं उनके आपको मूल भाव वो पता होना चाहिए। 5वां क्वेश्चन देखिए। दुख ही जीवन की कथा रही, इस पंक्ति के माध्यम से कवि की मनोदशा आपको व्यक्त करनी है। निराला जी का साहित्यिक परिचय आपको देना है, यानी कि जीवन परिचय बताना है। सरोज स्मृति पाठ के आधार पर कवि निराला की मनोव्यवस्था का आपको संक्षेप में बताना है। अब देखिए साथियों यहाँ से अपने निम्नात्मक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि सरोज स्मृति कविता मूल रूप से एक शोक गीत है। इस कथन की आपको पुष्टि करनी है या आपको व्याख्या करनी है। आप सभी को पता होगा जो 2022 की जो बोर्ड एग्जाम हुई थी आरबीएससी की हिंदी साहित्य की, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सरोज स्मृति कविता की मूल संवेदना अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे प्रकार से इसको तैयार करना है। तीसरा चैप्टर अपना होने वाला सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायी अगेज जी का, जो कि आप सभी को पता अपने सिलेबस के अंदर 2 कविता दी गई हैं। पहली हो जाएगी यह दीप अकेला, और दूसरी हो जाएगी साथियों मैंने देखा एक बूंद। ठीक है, तो ये साथियों इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप सभी। ठीक है, अगेज जी की नहीं है, ये आप सभी से पूछा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर हंस नहीं होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चनों को तैयार करना है। देख सकते हो आप सभी ये अपना क्वेश्चन बैंक होने वाला है। एक सेकंड देखिए, मैं पूरा आप सभी को दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का ये क्वेश्चन बैंक होने वाला है। तो देखिए साथियों सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर। देखिए यहाँ पर अगला चैप्टर होने वाला है रघुवीर साई का, तुलसीदास जी का, मलिक मोहम्मद जायशी का, सभी साथियों इसके अंदर बताए गए हैं चैप्टर वाइज साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब साथियों यहाँ से अपना जो आदो का गद्य खंड का होने वाला रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर अंतरा होगा। ठीक है, टाइपिंग मिसप्रिंट है साथियों, क्या होगा यहाँ पर अंतरा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ से अपने और क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, देखते रहिए आप सभी। देखिए इसके बाद पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी का होने वाला है। इसके बाद आगे देखिए साथियों यहाँ से अपने
ममता कालिया जी का चैप्टर है, आप सभी को पता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कूटा चैप्टर है। यहाँ से अपनी जो अंतराल बुक है वो स्टार्ट होती है, देख सकते हो आप सभी। इसका पहला चैप्टर सूरदास की झोपड़ी वो इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। और देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके बाद देखिए अपने दूसरे तीसरा चैप्टर अपना, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, देख सकते हो आप सभी। इसके बाद महत्वपूर्ण सह प्रसंग व्याख्या भी यहाँ पर बताई गई है आप सभी को, ठीक है। इसके बाद देखिए साथियों आगे बढ़ता हूँ मैं। इसके बाद पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या बताई गई हैं। इसके बाद और देखिए सभी चीज़ें या इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अपठित गद्यांश भी देखने को मिलेंगे। और इसके बाद देखिए अब यहाँ से अपना जो व्याकरण है हिंदी साहित्य का वो स्टार्ट होता है, ठीक है। ग्रामर वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। तो देख सकते हो आप सभी के उत्तर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। देख सकते हो आप सभी, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये आप सभी बिल्कुल इसे फ्री के अंदर प्रोवाइड करवा सकते हो। आप सभी हमारे पास व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, आपको बिल्कुल फ्री के अंदर ये मिलने वाला है। टोटल साथियों इसके अंदर 75 पेज होने वाले हैं, 75 पेज देख सकते हो आप सभी। और अंतिम के अंदर आपको दो साथियों क्या मिलने वाले हैं, मॉडल प्रश्न पत्र भी मिलने वाले हैं, देख सकते हो आप सभी, हिंदी साहित्य के जो आपकी बोर्ड एग्जाम के तहत बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे प्रकार से हमें तैयार करना है, पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है, ताकि आगे चलकर कोई भी समस्या न हो। ये तो साथियों बस हाफ ईयरली एग्जाम है, इसके लिए मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं जुड़ने वाले हैं। जैसा भी पेपर हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे प्रकार से इनको तैयार करना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर देखिए आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। 9079615773 को आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, ठीक है। अच्छे प्रकार से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, या आपको एक लिंक भी दिखाई दे रहा होगा कमेंट सेक्शन के अंदर, wa.me/9079615773 के नाम से, ठीक है। उसके ये आपको ब्लू ब्लू कलर की दिखाई दे रही होगी। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे सीधे हमारे व्हाट्सएप चैट के ऊपर आओगे, और वहाँ से आप सभी बिल्कुल फ्री में इसे आप प्राप्त कर सकते हो। कोई भी आपसे फीस नहीं ली जाएगी, बिल्कुल साथियों फ्री के अंदर ये होने वाला है, ठीक है। कोई आपसे फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हो आप सभी, ये था साथियों अपना क्वेश्चन बैंक। और आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।